Hello dear students, welcome all of you in today's lecture. In previous lecture we have seen about salient features of DNA. In today's lecture we are going to discuss types of DNA. So all of you are now well knowing that what is DNA, what DNA is made up of. So today we are going to discuss types of DNA. Basically there are three types studied, A, B and Z type of DNA. So due to technical problems, many students ask me that your lecture is not visible sir, please repeat it. So I am going here to repeat that actually. So ठीक है, चलो देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ डीएनए. तो ए बी डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, इसका एक चार्ट आता है हमारे पास और वही चार्ट करना है. तो ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए, इसके स्ट्रक्चर तो लगभग एक जैसे दिखते हैं. आप गूगल कर लीजिए, इसके स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे. ए डीएनए, बी डीएनए. हम लोगों को टाइप में इंटरेस्ट है अभी, टाइप्स एंड उसके प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी. तो ये चार्ट कर लो. आप नेट सेट एग्ज़ाम में अगर उसके क्वेश्चन पेपर देखोगे नेट एग्ज़ाम सेट एग्ज़ाम में, तो ये इस चार्ट से क्वेश्चन आते हैं. कोई भी पिछले 4 साल के क्वेश्चन पेपर देख लो आप लोग नेट एंड सेट एग्ज़ाम के, तो इस चार्ट से एक क्वेश्चन आया हुआ है. कुछ कुछ एग्ज़ाम में तो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं. नेट एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन. जब मैंने क्वालिफाई किया था नेट एग्ज़ाम, तभी भी इसमें से 2 क्वेश्चन आए हुए थे इसी चार्ट से. तो ये चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको कर लीजिए अच्छे से. आगे अगर आप जाते हो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फ्रॉम लाइफ साइंसेस, तो ये इम्पोर्टेंट है. चलो देखते हैं क्या है. यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, बी फॉर्म, ए फॉर्म, जेड फॉर्म. कुछ भी हो. बी फॉर्म इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये वैटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था बी फॉर्म का, इसके लिए उसको पहला प्रेफरेंस दिया है चार्ट में. सो इट इज़ गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस. सो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू स्टडी. सो हेलिकल सेंस देख लीजिए तीनों स्टैंड का. कंपैरेटिव अकाउंट है ये, इसको कंपैरेटिवली ही पढ़ना पड़ेगा. इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एमसीक्यू टाइप एग्जाम में. सो हेलिकल सेंस देखा जाए तो ए बी और बी ए दोनों डीएनए का सेंस जो है राइट हैंडेड है, तो राइट हैंडेड सेंस है. वाइल ऑफ जेड डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड. सो हेलिकल सेंस जो होगा जेड डीएनए का लेफ्ट हैंडेड होता है. आपको पूछा जाता है एमसीक्यू में, हेलिक्स नहीं होता है क्या? हाँ, हेलिक्स. ये हेलिक्स पता है ना हम लोगों को. इसका हेलिकल सेंस कैसा है, राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर है? तो जेड डीएनए का जो है वो लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर है, हमेशा याद में रखना. नेक्स्ट इज मेजर ग्रूव. सो इन previous structures we have drawn that major groove, minor groove, both I have told you. So in A and B form of DNA major grooves are present. In Z form of DNA major groove is absent. मेजर ग्रूव नहीं होगा. इसके वजह से ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे दिखता है, ऐसे ऐसे दिखता है. ए और बी फॉर्म कैसे दिखते हैं? तो आपको ये ऐसे दिखते हैं. सॉरी, हाँ, तो ये आपको ए एंड बी फॉर्म ऐसे दिखेंगे, जेड फॉर्म ऐसे दिखता है. एक हिंट दे दिया है मैंने, क्योंकि इसमें मेजर ग्रूव नहीं है, तो वैसा ही दिखेगा. नेक्स्ट इज द बेस पेयर पर हेलिकल टर्न. एक टर्न में कितने बेस पेयर्स होती है? तो लगभग 10.5 बेस पेयर्स होगी इन केस ऑफ बी डीएनए. ए फॉर्म में बढ़ती जा रही है, ए फॉर्म में 11 है.
एंड इन जेड फॉर्म 12 बेस पेयर्स। एक जो टर्न होता है ऐसा डीएनए का, ये एक टर्न है पूरा, तो इसमें कितनी बेस पेयर्स कल बताया है सेल एंड फीचर्स में, यहाँ पे लगभग 10 बेस पेयर्स होती है, एवरेज बताया था। लेकिन अभी टाइप्स में देख रहे हैं हम लोग, बी फॉर्म ऑफ डीएनए में 10 बेस पेयर्स होंगी, ए फॉर्म ऑफ डीएनए में 10 बेस पेयर्स होगी पर टर्न, while in case of Z form of DNA there are 12 base pairs per turn. Next character is glycosyl bond formation। तो बॉन्ड फॉर्मेशन ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सेकंड ईयर को है, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ये, एंटी फॉर पायरिमिडिन्स एंड एंटी फॉर सिन फॉर प्यूरिन्स। सो एंटी बॉन्डिंग फॉर्मेशन, एंटी बॉन्डिंग ग्लाइकोसिल बॉन्ड फॉर्मेशन, ग्लाइकोसिल बॉन्ड जो होते हैं वो कैसा फॉर्म होते हैं। सो इन केस ऑफ ए एंड बी देयर इज एंटी फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिल बॉन्ड फॉर्मेशन, एंटी तरीके का होता है। जेड में अलग है, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेट होते हैं, इस पे आगे के एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेट होते हैं। आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा इसके ऊपर क्वेश्चन, लेकिन ध्यान में रख लीजिए थोड़ा सा। सो एंटी फॉर पायरिमिडिन्स एंड सिन फॉर प्यूरिन्स इन केस ऑफ जेटीएन। चलो ठीक है। नेक्स्ट इज द हेलिक्स राइज और पर बेस पेयर। हेलिक्स कितना राइज होता है पर बेस पेयर, एक बेस पेयर से आगे चले जाओ तो हेलिक्स का राइजिंग कैसा है। सो 3.4 एंगस्ट्रॉन, दैट इज द सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। यहाँ पे 2.6 एंगस्ट्रॉन है, एंड इन केस ऑफ जेड डीएनए देयर इज 3.7 एंगस्ट्रॉन पर बेस पेयर। एक बेस पेयर से आगे चले जाओ तो कितने डिस्टेंस पे दूसरा बेस पेयर है। ये बेस टिल्ट, तो ये डीएनए ऐसा हेलिक्स है पता है हमें, यानी कि ये एंगल बदल रहा है अपना, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा। सो जो टिल्टिंग है, टिल्टिंग का मतलब होता है टेढ़ा होना थोड़ा सा, टिल्ट करना। तो आप वो गेम खेलते हो आप लोग मोबाइल, अगर वो इधर को घूमना है तो ऐसा मोबाइल टिल्ट करते हैं। पता है आप लोगों ने वो एक गेम देखा होगा, मुझे लगता है उसका नाम क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। टेम्पल रन एक गेम है, देखिए आपको पता होगा, मोबाइल में कभी आपने इंस्टॉल किया होगा तो उस वक्त वो जब चलता है तो मोबाइल टिल्ट करते हो आप लोग, इधर टिल्ट करो उधर टिल्ट करो। सो ये डीएनए वैसा ही टिल्टिंग होते आता है नीचे नीचे, या फिर अकॉर्डिंग टू हेलिक्स सेंस। सो बेस टिल्ट जो होगा इन केस ऑफ बी फॉर्म ऑफ डीएनए देयर इज ऑफ 6 डिग्री, इन केस ऑफ ए फॉर्म देयर इज 20 डिग्री, 20 डिग्री का टिल्टिंग है, एंड इन केस ऑफ जेड फॉर्म देयर इज ओनली 7 डिग्री, 7 डिग्री का टिल्ट होगा, बेस टिल्ट पर बेस पेयर होता है। तो एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है आप लोगों को कि कैसा दिखता है ये बी फॉर्म आपको ऐसा दिखेगा, ए फॉर्म थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, एंड जेड फॉर्म थोड़ा सा ऐसा दिखता है। चलो ठीक है, इसके साथ हम लोग ख़त्म करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ डीएनए। तो ठीक है, बाकी की बातें हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।